नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बरेली में 134 दिन से अन्न का परित्याग कर चुके समर्थ सदगुरु सत्याग्रह पर हनुमानगढ़ी मंदिर पर शामिल हुए समर्थ सदगुरु अन्न का परित्याग कर 134 दिनों से मां नर्मदा जल सेवन कर रहे हैं। मां नर्मदा व गौवंश को बचाने सत्याग्रह कर रहे समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार ने आज आह्वान करते हुए कहा कि हमारा धर्म, हमारा जीवन सब प्रकृति के प्रधान है। प्रकृति पूजा उपासना सनातन हिंदू धर्म की पहचान रही है। गोवर्धन पूजा इसका जीवंत प्रमाण है। आज बेहद आवश्यक है जीवनदायिनी मां नर्मदा व गौवंश के साथ इन पर्वतमालाओं प्राकृतिक धरोहरों को बचाना। ये सत्याग्रह समर्पित है मां नर्मदा गौवंश प्रकृति संरक्षण संवर्धन के लिए सच्चा धर्म निभाए, जीवन धर्म शक्ति को बचाएं। दादा गुरु के सानिध्य में हुई मां हिंगलाज मंदिर पर ध्वज यात्रा, महाआरती, प्रार्थना सभा, भंडारा, भजन संध्या, दीप यज्ञ बाड़ी। बरेली मां हिंगलाज की नगरी बड़ी अपने आरंभ काल से ही संतों की तपस्या स्थली रही है। श्री राम जानकी अखाड़ा मंदिर परिसर स्थित प्राचीन धुनी है। यहाँ श्री भगवान दास जी महाराज एवं उनसे पूर्व और बाद में कई संत महात्माओं ने तपस्या की थी। उक्त प्राचीन धुनी की अग्नि विगत वर्षों से शांत थी, जिसे दादा गुरु समर्थ भैया जी सरकार द्वारा गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन आज से लगभग 14 दिन पहले पुनः माता रानी की प्रेरणा से प्रज्वलित किया गया है। प्रकृति उपासक दादा गुरु समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार मां नर्मदा के संरक्षण एवं गौरक्षा हेतु विगत 134 दिन से अन्न आहार फलाहार त्याग के सिर्फ नर्मदा जल के सहारे उपवास कर रहे हैं। आज उन्हीं के सानिध्य में मां हिंगलाज द्वार पुराना बस स्टैंड बाड़ी से मां हिंगलाज मंदिर तक दोपहर 1 बजे से विशाल पदयात्रा निकाली गई। इसके पश्चात महाप्रसादी के बाद शाम को आटे से बने दीप प्रज्वलित कर संगीतमय भजन संध्या हुई। जब से धुनी जागृत हुई है तब से प्रतिदिन मां हिंगलाज एवं धुनी पर क्रमशः ध्वज चढ़ाए जा रहे हैं। सभी भक्तों नगरवासियों द्वारा उक्त आयोजन किया जा रहा है। बरेली संवाददाता ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। किया जा रहा, क्या उद्देश्य? सत्याग्रह का उद्देश्य केवल ये मात्र है कि मां नर्मदा हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है, हमारा सर्वस्व है। और मां नर्मदा का जो परिक्षेत्र है, जिसे हम हरित क्षेत्र कहते हैं, वो बड़ी तीव्रता से हमारा जीवन क्षेत्र जो है वो विलुप्त होता जा रहा है। आज वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि आज सकल समाज जो है आज संक्रमण का शिकार हो रहा है। बड़ी तीव्रता से जहाँ एक ओर मां नर्मदा का जल दूषित हो रहा है, उतनी ही तीव्रता से मां नर्मदा का जो हरित क्षेत्र है, जो हमारा जीवन क्षेत्र है, वो भी धीरे धीरे बड़ी तीव्रता से खत्म होता जा रहा है। ये सत्याग्रह उस मां नर्मदा के हरित क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए है। मां नर्मदा हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है। आज पूरे समाज को पता है कि उत्तराखंड, जहाँ पर साक्षात शक्तियाँ विराजी हैं, आज उत्तराखंड भारतवर्ष का सबसे बड़ी तबाही का और सबसे बड़ी आपदा का केंद्र बन चुका है। कहीं ना कहीं उस जीवन क्षेत्र को, धर्म क्षेत्र को और जो हमारा प्राण क्षेत्र है वो गंगा का उद्गम स्थल है, वो पहाड़ हैं, वो जंगल हैं। आज धीरे धीरे वो पहाड़, वो जंगल, वो अभ्यारण्य जो गंगा नर्मदा का प्राण क्षेत्र है, आज वो कहीं ना कहीं धर्म, संविधान, नीति के विरुद्ध अंधाधुंध धर्म, सेवा, विकास के नाम पर अतिक्रमण के कारण वो हरित क्षेत्र, वो जीवन क्षेत्र खत्म होता चला जा रहा है। आज कहीं ना कहीं परिवार को, समाज को अपनी भूमिका और अपना योगदान जो है वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। जैसे आज हम रायसेन जिले में है, बरेली जो है, ये बरेली और मध्य प्रदेश जो है वो प्राकृतिक धरोहरों का गढ़ है और उसमें रायसेन जो है सबसे महत्वपूर्ण। ये धरोहर जो बरेली और बाड़ी और तटवर्ती जिलों की है, ये धरोहरें जो हैं वो असाधारण हैं। ये धरोहर जो अभ्यारण्यों के रूप में, पर्वतमालाओं के रूप में दिख रही हैं और नर्मदा की जो सहायक नदी है, जैसे रायसेन जिले से निकलती घुघरा है, हमारा बारना है, हमारा 51 है, नारद है। आज कहीं ना कहीं बरेली और रायसेन जिला वो माँ के आसपास जो धरोहर है, ये धरोहर माँ नर्मदा का प्राण क्षेत्र है। हम कहीं ना कहीं अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करें। माँ नर्मदा की सहायक नदियाँ 80% खत्म हो गई हैं। रायसेन जिले की जो सहायक नदियाँ माँ नर्मदा की जो यहाँ निकलती हैं, बारना, घुघरा, आज बारना, घुघरा की स्थितियाँ बड़ी भयावह हैं। आज यदि बरेली और बारना और घुघरा की सेवा कर लेगा तो वो सच्ची नर्मदा के प्रति आस्था होगी।
और सहायक नदियों को भी पुनर्जीवित करने का ये हम जन जागरण सत्याग्रह को, कि माँ नर्मदा को जो विराट स्वरूप आंचल को लेती है वो हमारी वो सहायक नदियाँ हैं, और सहायक नदियों के पुनर्जीवित होना बेहद आवश्यक है। कारण ये माँ नर्मदा की सच्ची सेवा होगी और सच्ची आराधना भी होगी। तो उत्तराखंड जैसे भीषण तबाही और आपदा का केंद्र ना बने हमारा रेवाखंड, कारण रेवाखंड भी उत्तराखंड की तर्ज पर अंधाधुंध जो है वो उन क्षेत्रों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, खनन हो रहे हैं, जिस क्षेत्र जो हमारा जीवन क्षेत्र है। तो उत्तराखंड जैसे तबाही और आपदा का केंद्र रेवाखंड ना बने, इस कारण से ये सत्याग्रह है कि हम अपने जीवन क्षेत्र को संरक्षित करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।